हाँ जी, ओपन कर लिया। चैप्टर नंबर 6। शिवम आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। हाँ जी, तो पहले हमने देखी थी कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजीज, फिर बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजीज। अब हम लास्ट में देखेंगे फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजीज। कॉर्पोरेट में कौन सी स्ट्रैटेजीज देखी थी? कॉर्पोरेट लेवल वाली। बिजनेस लेवल पे स्ट्रैटेजीज कौन सी थी? हाँ जी, कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन और फोकस। और कॉर्पोरेट लेवल पे स्टेबिलिटी, ग्रांड स्ट्रैटेजी, स्टेबिलिटी, एक्सपेंशन, रिट्रेंचमेंट एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, आज हम फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजीज देखेंगे। पहले हम देखते हैं फंक्शनल लेवल होते कौन कौन से हैं। देखो, ये हमने अपने चैप्टर में पढ़नी है। कौन कौन सी है? फर्स्ट इज मार्केटिंग, सेकंड फाइनेंशियल, थर्ड प्रोडक्शन, फोर्थ इज लॉजिस्टिक्स, देन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, देन ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रैटेजी। ठीक है जी, तो इनको हम फंक्शनल स्ट्रैटेजी क्यों बोलते हैं? पहले तो ये हर फंक्शन लेवल पे जब हम स्ट्रैटेजी लेते हैं, जब हम डिसीजन बनाते हैं, इसके लिए हम इसीलिए हम फंक्शन लेवल को। हाँ जी, अब देखो आगे। पहले हमने कॉर्पोरेट लेवल पे स्ट्रैटेजीज बनाई, ठीक है। उसके बाद हम कहते हैं फंक्शन लेवल पे भी मुझे स्ट्रैटेजीज बनाने की जरूरत है। तो क्यों है मुझे जरूरत? हमने स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट की डेफिनेशन पढ़ी थी, उसमें हमने देखा था पहले स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन होती है। तो स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन किस लेवल पे होती है? कॉर्पोरेट लेवल पे। ठीक है, वहां पे क्या होते हैं? स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन मींस फॉर्मेशन ऑफ प्लान्स, फॉर्मेशन ऑफ प्लान्स। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में क्या होता है मेरा? इम्प्लीमेंटेशन पार्ट। तो इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा? फंक्शनल लेवल। ठीक है, तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए? एक फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी चाहिए। चलो हाँ जी, रीड करते हैं। Once high-level corporate and business strategies have been developed, management must formulate and implement strategy for each of the functional areas of business. हाँ जी, ठीक है, एक बार कॉर्पोरेट और बिजनेस स्ट्रैटेजीज बन गई, अब लास्ट में मेरा काम क्या रह गया? अपनी फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजीज बनाना। ठीक है, Strategy of one functional area cannot be looked into the at in isolation. Different functional areas of the business are interwoven together, and how a functional strategy synergize विद अदर फंक्शनल स्ट्रैटेजीज। अब हम यहाँ पे ये भी देखेंगे कि आपस में इनका क्या लिंक है, दो फंक्शंस का आपस में क्या लिंक होएगा? कोई बता सकता है? सेल और मार्केटिंग का वैल्यू चेन में हमने पढ़ा था, ठीक है, लिंकेज पढ़ी थी वहां पे हमने प्राइमरी और सपोर्ट की पढ़ी थी। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे आपस में दो फंक्शंस का क्या लिंक है। हाँ जी, कैसे? प्राइमरी प्राइमरी भी था, हाँ जी। फॉर एग्जांपल सेल मार्केटिंग से डायरेक्टली इन्फ्लुएंस होता है कि उस हिसाब से हम क्या करते हैं? प्रोडक्शन हो गई, प्रोडक्शन और मार्केटिंग। प्रोडक्शन ने प्रोड्यूस कर दिया, अब उसको सेल कौन करेगा? ठीक है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट के पास जाना पड़ेगा। और फिर आर एन डी और कैसे लिंक होएगा? आर एन डी और मार्केटिंग में भी लिंक होएगा, उसी बेस पे हमारी मार्केटिंग होगी जितनी। और फिर फाइनेंस, और फाइनेंस कैसे लिंक होएगा? जैसे प्रोडक्शन फाइनेंस हर चीज से रिलेटेड होएगा। ठीक है, कितना मुझे एक्सपेंडिचर चाहिए, कितनी मेरी फंडिंग लगेगी, तो इस तरीके से हम आपस में इंटरलिंकिंग देखेंगे। हाँ जी, देखो नेक्स्ट। functional strategies are designed to help in the implementation of corporate and business unit level strategies. For effective implementation, the strategists have to provide direction to the functional managers regarding the plans and policies to be adopted. हाँ जी, क्लियर हो गया। इम्प्लीमेंटेशन के लिए कहाँ पे जाना पड़ेगा? मुझे अपने फंक्शनल मैनेजर के पास जाना पड़ेगा। ठीक है, In fact, the effectiveness of strategic management depends critically on the manner in which strategies are implemented. Functional strategies provide details to business strategy and govern as to how key activities of the business are to be managed. हाँ जी, ठीक है। अब उन्होंने बोला एक वर्ड, इफेक्टिवनेस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। कि जो हम स्ट्रैटेजी बनी उसके कितने उसके रिजल्ट्स कितने उसके रिजल्ट्स कितने इफेक्टिव है, वो किस पे डिपेंड करेगा? अपने फंक्शनल डिपार्टमेंट पे। ठीक है,
अब देखो, फंक्शनल स्ट्रैटेजीज प्लेस टू इंपॉर्टेंट रोल। फर्स्टली वो क्या करते हैं, दे प्रोवाइड सपोर्ट टू द ओवरऑल बिजनेस स्ट्रैटेजी, ओवरऑल बिजनेस स्ट्रैटेजी को सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। सेकेंडली, दे स्पेल आउट एज हाउ टू फंक्शन मैनेजर विल वर्क एज टू इंश्योर बेटर परफॉर्मेंस इन देयर रिस्पेक्टिव फंक्शन एरियाज। अब यहाँ पे क्या होगा, कॉर्पोरेट लेवल पे हमने डिसीजंस ले लिए, ठीक है, एक्सपेंशन के हमने डिसीजन ले लिए, पर अब एक्सपेंशन उन्होंने तो बोल दिया कि एक्सपेंशन कर दो, पर एक्चुअल वर्क कहाँ पे होएगा, मेरे फंक्शनल डिपार्टमेंट पे। तो उसी हिसाब से मुझे क्या चलना पड़ेगा, अपने फंक्शनल मैनेजर्स को उस हिसाब से चलना पड़ेगा। तो फर्स्ट क्या हो गया, सपोर्ट करते हैं ओवरऑल बिजनेस स्ट्रैटेजी को, जो मेरी ओवरऑल कॉर्पोरेट लेवल पे स्ट्रैटेजी बनी। और सेकेंडली वो मुझे बताएंगे कि मुझे अपने फंक्शनल एरिया में काम क्या क्या करने हैं। ठीक है जी, ठीक है। अब आ जाओ, नीड फॉर फंक्शनल स्ट्रैटेजीज, क्यों चाहिए मुझे फंक्शनल स्ट्रैटेजीज। इन्हीं से ही पॉइंट बन जाएंगे जो हमने पढ़े हैं, क्यों चाहिए। पहले तो इफेक्टिव स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट के लिए, फिर मुझे पता होना चाहिए कि मुझे काम क्या करना है, ठीक है, मुझे एरिया ऑफ वर्क पता होना चाहिए अपना, और आपस में कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए, दो फंक्शन में पड़ा कि इंटरलिंक्ड है, तो आपस में कोऑर्डिनेशन के लिए। चलो मुस्कान रीड करो। The reasons why functional strategies are needed can be enumerated as follows. Functional strategies lay down clearly what is to be done at the function level. They provide a sense of direction to the functional staff. ठीक है जी, क्लियर हो गया, हमें पता लग जाएगा कि मुझे फंक्शन लेवल पे काम क्या करना है। सेकेंड, They are aimed at facilitating the implementation of corporate strategies and the business strategies formulation. हाँ जी, और क्या काम करते हैं, फैसिलिटेट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजीज, जो कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजीज बनी है उनकी इम्प्लीमेंटेशन हमने करानी है। थर्ड, They act as basis of controlling activities in the different functional areas of business. ठीक है, अगर मुझे पता होगा मुझे क्या करना है तो वो मुझे मेरे लिए कंट्रोल मेजर सर्व करेगा, क्योंकि मैंने पहले ही प्लान बनाए हैं उस तरीके से। हाँ जी, They help in bringing harmony and coordination as they are formulated to achieve major strategies. तो उससे मुझे क्या मिल जाएगी, हार्मनी एंड कोऑर्डिनेशन मिल जाएगी। ठीक है, ठीक है, बहुत है यहाँ पर। ठीक है, अब हम अपनी फर्स्ट स्ट्रैटेजी से स्टार्ट करेंगे। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजीज क्या है और क्यों बनाते हैं, ऐसी फंक्शन स्ट्रैटेजी भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, पर अब हम पढ़ेंगे रियल स्ट्रैटेजीज। तो रियल स्ट्रैटेजीज कौन कौन सी है हमारे चैप्टर में, 6 टाइप ऑफ स्ट्रैटेजीज हैं। ठीक है, कौन कौन सी हैं, मार्केटिंग, फाइनेंस, R&D, लॉजिस्टिक्स एंड ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। तो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी तो आपने शायद बहुत बार पढ़ी होगी, बीकॉम में भी शायद मार्केटिंग के बारे में बहुत पढ़ा होगा, पढ़ लिया, अभी स्टार्ट नहीं हुआ। ठीक है, वैसे है सब्जेक्ट उसमें। ठीक है, मार्केटिंग क्या है, हाँ जी, प्रोडक्ट की सोचने से पहले वो थोड़ा और एडवर्टीजमेंट। ठीक है, एडवर्टीजमेंट पार्ट ऑफ मार्केटिंग कह सकते हैं। ठीक है, किस तरीके से हम कस्टमर को कन्विंस करेंगे कि हमारा कस्टमर को कन्विंस करना कि मेरा प्रोडक्ट खरीद लो। ठीक है, कस्टमर को अट्रैक्ट करना और कस्टमर को एक वैल्यू प्रोवाइड करके देना। ठीक है, अब क्या, और सेल्स और मार्केटिंग में क्या फर्क समझते हो आप। मार्केटिंग मार्केटिंग सेल कब स्टार्ट होती है, जब प्रोडक्ट बन जाता है, और मार्केटिंग बिफोर प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट। मार्केटिंग कब शुरू होती है, प्रोडक्ट के बनने से पहले। मार्केटिंग में क्या करते हैं, हम रिसर्च करेंगे कि प्रोडक्ट, हमने उस दिन देखा था ना कि हाँ, क्वेश्चन बनाएंगे कि एक्चुअल में कस्टमर की नीड्स क्या है। इसमें देखा था हमने कि कस्टमर की नीड पहले हम देखेंगे, उसके बाद हम उस अकॉर्डिंगली क्या बनाएंगे, अपना प्रोडक्ट बनाएंगे। तो इनमें मेजर डिफरेंस यही है। मार्केटिंग में हम क्या बोलेंगे, मार्केटिंग स्टार्ट बिफोर द प्रोडक्शन, और सेल्स कब स्टार्ट होती है, आफ्टर द प्रोडक्शन। हाँ जी, अब देखो पहले डेफिनेशन। Marketing is a social and managerial process by which individuals and groups obtain what they need and want through creating, offering, and exchanging products of value with others. हाँ जी, तो इट इज अ सोशल एंड मैनेजरियल प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल्स ऑब्टेन व्हाट दे नीड एंड वांट थ्रू क्रिएटिंग, ऑफरिंग एंड एक्सचेंजिंग प्रोडक्ट्स ऑफ वैल्यू विद अदर्स। तो कैसे पूरा करेंगे हम नीड, लोगों की नीड को पता करके उसके वैसा ही प्रोडक्ट क्रिएट करके और उनको ऑफर करके वैसा ही प्रोडक्ट। हाँ जी, देखो नेक्स्ट। It is an activity that creates and sustains. सबसे पहले तो क्या है, मार्केटिंग इज एन एक्टिविटी परफॉर्म बाय ऑल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये सबको ही करनी चाहिए। हाँ जी, नेक्स्ट।
It is an activity that creates and sustains exchange relationships among those who are willing and able to buy and sell products, services, satisfaction, and even ideas. In the present day business, marketing encompasses all the activities related to identifying the needs of customers and taking such actions to satisfy them in return of some consideration. हाँ जी, क्लियर हो गया। तो हम पहले क्या करते हैं, नीड्स ऑफ द कस्टमर फाइंड करते हैं और उसके बाद टेकिंग सच एक्शन मींस प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट, जो हमने ऊपर बोला, ठीक है, टू सेटिस्फाई देम इन रिटर्न ऑफ सम कंसिडरेशन। फ्री में नहीं बेचते, इन रिटर्न ऑफ सम प्राइस, कुछ भी जो भी होएगा अपने पास, ठीक है। ठीक है, रीड कर दो द टर्म मार्केटिंग। The term marketing constitutes different processes, functions, exchanges, and activities that create a perceived value by satisfying needs of individuals. ठीक है, हमें यहाँ पे बहुत सारी प्रोसेसेस पढ़नी है, पहले हम यहाँ पे देखेंगे। स्ट्रेटेजी की राइट का क्या? मैं बताती हूँ, पहले हम देखेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ मार्केटिंग डिसीजंस। पहले हमने मार्केटिंग की डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद हमने देखना है, कई बार क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि मार्केटिंग में आप डिसीजन क्या लोगे, ठीक है, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाते टाइम आप क्या क्या डिसीजंस लोगे। तो ये हम देखेंगे कुछ डिसीजंस। डिसीजन का मतलब ये है कि क्या सोचते हो मार्केटिंग करते टाइम, हम क्या सोचेंगे पहले, मार्केटिंग करने से पहले मार्केटिंग डिपार्टमेंट में कैसे डिसीजन लिया जाते होंगे, कितना खर्चा करना है, मेन तो कितना बजट क्या होना चाहिए, कौन से एरिया नीश मार्केट नीश मार्केट, टारगेट टारगेट ऑडियंस मींस किसको बेचना है, बेचना वो तो देख लिया, अब यहाँ पे किसको मार्केट करना है, ठीक है। और क्या सोचेंगे, मतलब हमारा मार्केटिंग का चैनल क्या होगा? किसी ने वो पढ़े हुए मार्केटिंग मिक्स, कुछ किसी को याद हो, फोर मिक्स करते थे, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, ठीक है। तो उन चारों के बारे में हम क्या लेंगे, डिसीजन लेंगे, ठीक है। देखो अब क्या क्या होता है, सब यहाँ पे हम 7P पढ़ेंगे अपनी बुक में। हाँ जी, देखो मुस्कान, रीड करो। A business organization faces countless marketing challenges that affect the success or failure of strategy implementation. Some examples of marketing decisions that may require special attention are as follows. The amount and the extent of advertising to be done. हाँ जी, द अमाउंट एंड एक्सटेंट ऑफ एडवर्टीजमेंट, मतलब कितनी ज्यादा हम मुझे एडवर्टीजमेंट करनी है, ठीक है, कितनी ज्यादा एड देनी है अपनी। जैसे और क्या देखेंगे, मोड ऑफ एडवर्टीजमेंट क्या होना चाहिए, क्या होता है मोड ऑफ एडवर्टीजमेंट, ऑनलाइन करना है, ऑफलाइन, न्यूज़पेपर में या टीवी में या मैगजीन में, ये चीजें होनी चाहिए, ठीक है। तो वेदर टू यूज हैवी और लाइट एडवर्टीजमेंट, और यहाँ पे ये भी है अमाउंट ऑफ एडवर्टीजमेंट इन प्रिंट मीडिया, प्रिंट मीडिया में कितनी देनी है, और या फिर टेलीविजन और इंटरनेट। प्रिंट मीडिया मीन्स न्यूज़पेपर्स वगैरह, हाँ जी, मैगजीन, न्यूज़पेपर्स, ठीक है। सेकंड पॉइंट, Decisions regarding distribution network to be used, whether to use exclusive dealerships or multiple channels of distribution. हाँ जी, यहाँ पे हम देखेंगे मेरा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कैसा होना चाहिए, जो हमारा पॉइंट है ना 4Ps में, प्लेस। तो यहाँ पे हम देखेंगे प्रोडक्ट की प्लेस मीन्स कहाँ पे हमने प्रोडक्ट को सप्लाई कराना है, ठीक है। एक्सक्लूसिव डीलरशिप देंगे या मल्टीपल, हाँ जी, कोई बता सकता है मुझे एक्सक्लूसिव डीलरशिप मीन्स। दुकानों के लिए हाँ, जैसे उसी प्रोडक्ट के लिए स्पेशल शॉप, स्पेशल उसी ही प्रोडक्ट के लिए स्पेशल शॉप होगी, और मल्टीपल चैनल मतलब सभी दुकानों पे हमारे प्रोडक्ट जो है बिकेंगे, ठीक है। थर्ड हो गया मेरा, प्राइस लीडर बनना है या प्राइस फॉलोअर बनना है, इसका मीन क्या हुआ, प्राइस सेट करने किसी और प्लेटफॉर्म या प्राइस कॉपी करेंगे, ठीक है। जैसे कि अब जियो ने क्या करा था, जियो ने प्राइस लीड करा, ठीक है, प्राइस लीड हो गया, ठीक है। और उसके बाद ये बताओ, वेदर टू ऑफर अ कंप्लीट और लिमिटेड वारंटी, क्यों लेना है ये डिसीजन, लेना क्यों है, कंप्लीट देनी है। फिर हमारे अगर हम बोलेंगे कि जब तक लाइफ टाइम वारंटी अगर हमने दे दी, तो वो तो हमारे लिए कॉस्ट बढ़ जाएगी ना, तो कॉस्ट नहीं बढ़ानी, वो हमने उस हिसाब से डिसीजन करना है कि या तो कंप्लीट वारंटी देनी है या फिर लिमिटेड। मोस्टली हम 5 साल की दे देंगे, 10 साल की दे देंगे, इन हैवी गुड्स में 10 साल की दे देते हैं, ठीक है। हाँ जी, और उसके बाद फिफ्थ पॉइंट, Whether to limit or enhance the share of business done with a single or a few customers. क्या हमें नीश मार्केट में ही सेलिंग करनी है या फिर एक ब्रॉड मार्केट में सेलिंग करनी है। हाँ जी, ये देखो सबसे अच्छा पॉइंट है ये,
whether to reward sales people based on straight salary, straight commission, or a combination of salary and commission. मार्केटिंग में हम मोस्टली देखते हैं ना, मार्केटिंग में कैसी होती है उनकी कॉम्बिनेशन, सेल्समैन होते हैं तो मोस्टली कैसे सेट किया होता है, कमीशन बेस्ड उनके रिवॉर्ड्स होते हैं, ठीक है, कि जितनी आप सेल कर दोगे उस हिसाब से आपको जो भी अभी रिवॉर्ड है वो मिलेगा, जैसे ठीक है, तो क्या बोलते हैं हम उनको, स्ट्रेट सैलरी भी हो सकता है या फिर हो सकता है स्ट्रेट कमीशन, या फिर हो सकता है कॉम्बिनेशन में हो। हाँ जी, क्लियर है सारे पॉइंट्स? हाँ जी, क्या क्या डिसीजन है पहले बताओ। ठीक है, अमाउंट ऑफ एडवर्टीजमेंट कितनी करनी है, हैवी या फिर लाइट, ठीक है। सेकंड, वारंटी कितनी देनी है, प्राइस लीडर और प्राइस फॉलोअर। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कैसा करना है, कैसा एक्सक्लूसिव या फिर मल्टीपल ऑफ चैनल्स, सिंगल कस्टमर के पास है या ब्रॉड मार्केट पास जाना है। और लास्ट में स्ट्रेट सैलरी है या फिर सैलरी प्लस कमीशन है, ठीक है। ठीक है, अब आ जाओ आप मार्केटिंग प्रोसेस। यहाँ पे हम देखेंगे मार्केटिंग की प्रोसेस। मार्केटिंग प्रोसेस में क्या क्या होता होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिसर्च करेंगे। रिसर्च मतलब मार्केट से अपॉर्चुनिटीज निकालना, और उसके बाद टारगेट मार्केट को सिलेक्ट करना, उसके बाद डेवलपिंग द मार्केटिंग मिक्स, देन मैनेजिंग द मार्केटिंग एफर्ट, उसके बाद उसको हम मैनेज करेंगे अपनी प्रोसेस को। हाँ जी, रीड करो, बस टारगेट कस्टमर से कर दो। Target customers stand at the center of the marketing process. Once the corporate strategy has defined the company's overall mission and objectives, marketing plays a role in carrying out these objectives by undertaking the following. Delivering value to customers. Marketing alone cannot. तो मार्केटिंग में हम दो ऑब्जेक्टिव लेके चलते हैं। पहला हम बोलते हैं कि जो भी तुम प्रोडक्ट बनाओ वो कैसा हो, जो कि प्रोडक्ट वैल्यू दे कस्टमर को, डिलीवरिंग वैल्यू टू द कस्टमर। और सेकंड हम बोलेंगे कनेक्टिंग विद कस्टमर। सेकंड पॉइंट मेरा कैसे होगा, कस्टमर के साथ कनेक्ट कैसे करना है, ठीक है। हाँ जी, डिलीवरिंग वैल्यू में रीड करो। Marketing alone cannot produce superior value for the customers. It needs to work in coordination with other departments to accomplish this. Marketing acts as a part of organizational chain of activities. Marketers are challenged to find ways to get all the departments to think with focus on customer. In its search for competitive advantage, the firm needs to look beyond its own chain of activities and into the chain of its suppliers, distributors. हाँ जी, अगर हम कस्टमर को रियल वैल्यू प्रोवाइड करना चाहते हैं तो क्या कहता, अपनी चेन ऑफ एक्टिविटीज में जाना चाहिए। चेन ऑफ एक्टिविटीज क्या थी अपनी, सप्लायर से हमने बोला था सप्लायर और टिल कस्टमर, तो उसको जोड़ दो, ठीक है। तो सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूटर और अल्टीमेटली कस्टमर्स को क्या कर दो, आपस में लिंक कर दो टू प्रोवाइड द वैल्यू टू कस्टमर। दिस पार्टनरिंग विल प्रोड्यूस अ वैल्यू डिलीवरी नेटवर्क। पार्टनरिंग किससे करी है हमने, सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूटर और कस्टमर के साथ हमने पार्टनरशिप करी। पार्टनरशिप करने का मतलब क्या है, हम अपनी वैल्यू चेन में तो देखेंगे, उनकी में भी देखेंगे, तो कस्टमर मुझे लगता है पहले मुझे किसी को याद नहीं होगा पिछला वैल्यू चेन वाला। सप्लायर को हमने कैसे लिंक करा था उसमें, वो था ना कि सेम उस पे ले आना डिजाइन, हाँ वो तो ले आना, पर सप्लायर से हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं। दो चीजें थी। सप्लायर से हमने बोला था कि सप्लायर को हम बोलेंगे मेरी क्वालिटी के हिसाब से मुझे प्रोडक्ट को डिलीवर करो, ठीक है। हाँ, उसके साथ मीटिंग करेंगे। हमने बोला था मेरी क्वालिटी की, जो मुझे क्वालिटी चाहिए उस हिसाब से प्रोडक्ट को मुझे सप्लाई करो। उसी हिसाब से हमने कस्टमर से क्या पूछना है कि आपकी नीड क्या है, ठीक है। तो आपस में हमने दोनों के साथ पार्टनरशिप कर ली। अब हमने अपना प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना है। अब देखो कनेक्टिंग विद कस्टमर। To succeed in today's competitive marketplace, companies must be customer-centric. They must think ये तो क्लियर है, कस्टमर सेंट्रिक वर्ड क्लियर है, ठीक है। they must win customers from competitors and keep them by delivering greater value. Since companies cannot satisfy all customers in a given market, they must divide up the total market. हाँ जी, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, एक बार हम सारे कस्टमर को नहीं सेटिस्फाई कर सकते तो हम इसको मार्केट को डिवाइड कर लेंगे। तो तीन पार्ट में डिवाइड करा। सबसे पहले इसको बोलते हैं मार्केट सेगमेंटेशन, फिर मार्केटिंग टारगेट और उसके बाद मार्केटिंग पोजीशनिंग। इसका रीड कर दो।
They must divide up the total market segmentation, choose the best segments, marketing target, and design strategies to profitably serving choosing segments better than the competitors' market position. ठीक है, पहले सेगमेंट को डिवाइड कर देंगे, उसके बाद देखेंगे कि बेस्ट सेगमेंट मुझे कौन सा लगता है, कहाँ पे मैं अपनी मार्केटिंग अच्छे से कर सकती हूँ, और उसके बाद कहाँ पे मैं अपनी पोजीशनिंग बना सकती हूँ। तो तीनों चीज कॉपरेट तो करना ही नहीं है, हमने तो अपनी देखनी है। हमने खुद का देखना है कि मेरा नीश मार्केट कहाँ मैं अच्छे से मार्केटिंग कर सकती हूँ, कहाँ पे कस्टमर के कॉम्पिटिटर से बेटर ब्रांड पोजीशनिंग बनानी है हमने। हाँ, किसी एक सेगमेंट में पहले हम किसी एक से ही फोकस करेंगे ना, अगर वहां पे चल जाता है फिर हम आगे जाते हैं। तो सबसे पहले इनिशियल पॉइंट है ये, ठीक है। अगर मार्केटिंग के बारे में कुछ पूछते हैं आपको, तो आपने सिर्फ पहले मार्केटिंग की डेफिनेशन लिख दोगे, फिर मार्केटिंग प्रोसेस, ये जो मैंने आपको बताया यहाँ तक ये लिख दोगे, ठीक है। उसके बाद ये 2 ऑब्जेक्टिव लिख दोगे, ठीक है जी। चलो, वैसे इतना डायरेक्ट क्वेश्चन आज तक आया नहीं, बट किस्मत की बात है, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट देखते हैं मार्केटिंग मिक्स। To understand marketing strategy, पहले देखो मार्केटिंग मिक्स होता क्या है। मार्केटिंग मिक्स में आएगा कि कितने वेरिएबल्स मार्केटिंग में इंक्लूडेड हैं, उन सबका हमने एक मिक्स बना लेना है। जैसे हमने 4 तो डिस्कस कर लिए, क्या क्या थे, प्राइस, प्रोडक्ट, प्लेस, प्रमोशन, ठीक है। अब इन चारों का हमने क्या बनाना है, एक अप्रोप्रिएट मिक्स बनाना है। अप्रोप्रिएट मिक्स बनाने का मतलब ये है कि जब हम मार्केटिंग के लिए सोच रहे हैं, तो हम फोकस किस पे करना चाहते हैं, क्या हम अपने प्रोडक्ट पे फोकस करना चाहते हैं, या अपने प्राइस पे फोकस करेंगे, या अपनी प्लेस पे, ठीक है, या प्रमोशनल एक्टिविटीज पे फोकस करेंगे, ठीक है। मिक्स मींस इनका ब्लेंड करके हम देखेंगे कि किस पे हमें फोकस करके मेरी मार्केटिंग जो है स्ट्रैटेजी अच्छी निकल के आएगी। क्लियर? हाँ जी, देखो, तो मार्केटिंग मिक्स इज अ सेट ऑफ मार्केटिंग वेरिएबल्स दैट द फर्म ब्लेंड्स टू प्रोड्यूस द रिस्पॉन्स इट वांट्स फ्रॉम द टारगेट मार्केट। जो सारे वेरिएबल्स को फर्म क्या करेगी, ब्लेंड करेगी, मींस आपस में यूज करेगी टू प्रोड्यूस द रिस्पॉन्स, ठीक है, जो टारगेट मार्केट से अपने रिस्पॉन्स को लेने के लिए। हाँ जी, अब रीड कर दो। द मार्केट मिक्स कंसिस्ट ऑफ एवरीथिंग। the marketing mix consists of everything that a firm can do to influence the demand for its product. These variables are often referred to as 4 Ps. The 4 Ps stand for product, price, place, and promotion. An effective marketing program blends all the marketing mix elements into a coordinated program designed to achieve the company's marketing objectives by delivering value to the customer. क्लियर हो गया? सेम लाइन वही आ गई। इन चारों को हमने ब्लेंड करना है, और उसके बाद मुझे क्या करना है, अपनी मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव, मेरे ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है। हम बोलते हैं ना कि इन चीजों को यूज करके मुझे ऑब्जेक्टिव अचीव करना है। अब यहाँ पे हम क्या बोल देंगे, वर्ड मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, ठीक है। सिमिलर लाइंस है, बस बीच में मार्केटिंग आ जाएगी इसके, ठीक है। चलो, The 4 Ps are from a मार्केटर्स एंगल। These 4 Ps correspond to 4 Cs when perceived from customer's perspective and are referred to as product, customer, solution. हाँ जी, अब इन 4 Ps को 4 Cs के साथ क्या करा, रेफर कर रहे हैं। तो कैसे बनाएंगे हम 4 Ps? देखो, प्रोडक्ट क्या होएगा, प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, कस्टमर की नीड फुलफिल कस्टमर का सॉल्यूशन, कस्टमर को जो प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। और प्राइस, प्राइस मेरे लिए वो प्राइस है, और कस्टमर के लिए क्या होएगा, कस्टमर की वो कॉस्ट होएगी। मैंने तो अपनी प्लेस बोल दी कि मेरी दुकान यहाँ होएगी, पर कस्टमर क्या देखेगा, अपनी कन्वीनियंस देखेगा। और प्रमोशन इज इक्वल टू कम्युनिकेशन, मैं प्रमोशन करूंगी और कस्टमर के क्या लिए क्या है, कम्युनिकेट करना हमारे से। चलो ठीक है, अब हम चारों देखेंगे, पहले प्रोडक्ट, फिर प्राइस, फिर प्रमोशन। हाँ जी, प्रोडक्ट क्या होएगा, पहले तो इसको लिख लो, प्रोडक्ट की साइड पे लिखो, डेवलपिंग द राइट प्रोडक्ट। डेवलपिंग राइट प्रोडक्ट, ठीक है। हाँ जी, अब रीड करो। Product stands for the combination of goods and services that the company offers to the target market. हाँ जी, क्लियर हो गया। कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, चाहे वो गुड्स है या अगर हमारी सर्विस कंपनी है तो सर्विस है, उसका कॉम्बिनेशन, उसको हम क्या बोलते हैं, मेरा प्रोडक्ट बोलते हैं। हाँ जी, Strategies are needed for the managing existing product over time, adding new ones and dropping failed products. हाँ जी, तो इसमें आप लिख दोगे, पहले तो आप प्रोडक्ट को एक्सप्लेन कर दोगे, प्रोडक्ट क्या होएगा,
कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। उसके बाद में आप बोलोगे स्ट्रैटेजीज क्या होंगी, इसमें क्या क्या स्ट्रैटेजीज होंगी, ठीक है। एडिंग न्यू वंस, हो सकता है हम न्यू प्रोडक्ट ऐड करें, या फिर हम हो सकता है पुराने को छोड़ दें कि अब नहीं चल रहा, उसको हम बोलते हैं रिट्रेंच कर दो, ठीक है। वो हमने टॉप लेवल पे बोल दिया था। अब यही सेम कहाँ पे लग रही है मेरी, मार्केटिंग में भी लग रही है। हाँ जी। Strategic decisions must also be made regarding branding, packaging, and other product features such as warranty. हाँ जी, और क्या क्या डिसीजन होंगे इसमें, प्रोडक्ट के रिलेटेड हम बोलेंगे इसकी ब्रांडिंग कैसे करनी है, इसकी पैकेजिंग, और या फिर कुछ और फीचर, जैसे और फीचर क्या होंगे, जैसे वारंटी अटैच कर दो उसके साथ, प्रोडक्ट के साथ, ठीक है। तो इन चीजों से क्या होएगा, मेरा प्रोडक्ट बनेगा। हाँ जी, नेक्स्ट। The products can also be classified on the basis of industrial or consumer products, essentials or luxury products, or durables or perishables. प्रोडक्ट कैसा भी हो सकता है, इंडस्ट्रियल मीन्स कमर्शियल यूज के लिए भी हो सकता है, या फिर कंज्यूमर प्रोडक्ट के लिए भी हो सकता है, फिर इसेंशियल या फिर लग्जरी में भी, या फिर ड्यूरेबल और पेरिशेबल्स, ठीक है, ये आपको पता ही है। बस जब प्रोडक्ट आता है इतना बहुत आपके लिए, ठीक है, इतना लिख लेना। इस बुक में आपको बहुत सारा कंटेंट मिलेगा हर चीज में, पर हमने बहुत कम कंटेंट करना है, बहुत मतलब रिपीटेटिव कंटेंट है, तो वो चीजें हम काटते चलेंगे, ठीक है, पहले ही। चलो, ये सारे, हाँ जी, हाँ हाँ, कट कट कर दो उसको। चलो, हाँ जी, प्राइस। प्राइस क्या होएगा, Customer consideration. एमआरपी, ठीक है। हाँ जी, Price stands for the amount of money customers have to pay to obtain the product. Necessary strategies pertain to the location of the customer, price flexibility, related items. यहाँ से आ जाओ। द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इज इट्स कंपोजिट एक्सप्रेशन ऑफ इट्स वैल्यू एंड यूटिलिटी द कस्टमर। तो प्राइस कैसा होना चाहिए, जो कस्टमर को कितनी यूटिलिटी मिलती है मेरे प्रोडक्ट से, ठीक है, और उसकी डिमांड कितनी है या रिलायबल कितना है, वो उस हिसाब से मैं क्या करूंगी, अपने प्रोडक्ट का प्राइस सेट करूंगी, या फिर मुझे उस पर कितना प्रॉफिट कमाना है। तो वेरियस प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज हैं, आगे हम देखेंगे प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में। पहले हम ये देखते हैं प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज कैसी होनी चाहिए। देखो, For a new product, pricing strategies for entering a market need to be designed, and for that matter, at least three objectives must be kept in mind. जब भी हमें प्रोडक्ट का प्राइस सेट करना है तो क्या क्या चीजें दिमाग में रखनी चाहिए, क्या क्या चीजें दिमाग में रखेंगे, पहले तो मेरा कितना खर्चा हुआ, ठीक है, मेरा खर्चा कितना हो गया, उसके बाद और कस्टमर कितना रेडी है, कस्टमर कितने में इसको लेने के लिए तैयार है मेरे प्रोडक्ट को, ठीक है, और मैं मार्जिन कितना एक्सपेक्ट कर रही हूँ, ठीक है, तीन चीजें होनी चाहिए। हाँ जी, रीड करो। Have customer-centric approach while making a product. ठीक है, पहले तो कस्टमर का ध्यान रखना है हमने। हाँ जी, Produce sufficient returns through a reasonable margin over cost. हाँ जी, और मुझे एक सफिशिएंट रिटर्न मिल जाए अपने ऊपर, ठीक है, कॉस्ट के ऊपर मुझे एक सफिशिएंट रिटर्न मिल जाए, और इतना कि मेरा मार्केट शेयर इंक्रीज हो जाए, ठीक है। ये भी नहीं करना कि बस बस प्रॉफिट ही कमाना है, मार्केट शेयर से कुछ नहीं लेना। अगर हम बहुत ज्यादा प्राइस रख देंगे, हो सकता है मेरा प्रोडक्ट तो सेल हो जाए, ठीक है, मार्जिन भी मैं कमा लूं, पर मेरा मार्केट शेयर हो सकता है कम ही रहे उससे। मार्केट शेयर, हाँ, तो उसके लेवल मार्केट शेयर किससे बनेगा, कितने लोग मेरे प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, क्लियर। हाँ जी, अब आगे याद करो। अब देखो यहाँ पे टू स्ट्रैटेजीज दी हुई है आपको प्राइसिंग की, रीड करो। For that matter, for a new product, there are two strategies available in an organization. Either choose to skim or penetrate the market. In skimming, pricing policy, prices are set at a very high level. स्किमिंग सुना है किसी ने, स्किमिंग प्राइसिंग में? एक जैसे पेनिट्रेट को सिर्फ कैसे कम से गिवन कम से हाँ हाँ हाँ। 20 minutes का जैसे एप्पल की क्या है, स्किमिंग पॉलिसी है, ठीक है, हाई प्राइसेस पे देना प्रोडक्ट को, ठीक है। स्किमिंग पॉलिसी में हम क्या करते हैं, अपने प्राइसेस को बहुत ज्यादा हाई लेवल पे सेट कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, वेबलिप गुड्स भी कह सकते हो आप, जो इकोनॉमिक्स में हम रीड करते थे। चलो, रीड कर दो। The product is directed to those buyers who are relatively price insensitive. हाँ जी, तो स्किमिंग पॉलिसी किसके लिए रखेंगे, जहां पे प्राइस जो है, जो प्रोडक्ट क्या होएगा, मेरे कस्टमर क्या होंगे, प्राइस इंसेंसिटिव होंगे, ठीक है जी। वहां पे हम क्या कर सकते हैं, अपने प्राइसेस को हाई लेवल पे सेट कर सकते हैं। सेकंड,
but sensitive to novelty of a new product. पर उनको न्यू प्रोडक्ट चाहिए तो इसीलिए वो हमारा प्रोडक्ट खरीदेंगे ही खरीदेंगे। हाँ जी चलो। For example, call rates of mobile telephones are set at very high initially. Since the initial offtake of the product is low, high price in a way helps in rationing of supply in favor of those who can afford अफोर्ड it. इट। हाँ जी, जब स्टार्टिंग में मोबाइल टेलीफोन आए थे तब उन्होंने प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई कर दिए थे। उसका मेन मोटिव ये भी था कि जितनी हमारे पास सप्लाई है, ठीक है, और कहीं ये ना हो कि अगर कम रख दिए तो डिमांड बहुत ज्यादा आ जाएगी तो हम उतनी सप्लाई नहीं दे पाएंगे। ठीक है, सप्लाई को डिमांड को कंट्रोल करने के लिए क्या करा था, प्राइसेस को हाई कर दिया था वहां पे। ठीक है, बहुत है इतना। ठीक है, क्लियर हो गया जी प्राइस? देख लो एक बारी। ये हमने ये भी नहीं पढ़ी। बस उसको उल्टा लिख देना अगर आ भी जाते तो। जो हमने पहले मार्केट पेनिट्रेशन पढ़ा था ना, मैं पहले इससे कंफ्यूज कर रहा था। अच्छा, वो मार्केट पेनिट्रेशन, ठीक है। चलो प्लेस पे आ जाओ। प्लेस कैसी होनी चाहिए? साफ सुथरी। प्लेस का मीन्स क्या है, देखो कस्टमर का कस्टमर को प्रोडक्ट कहाँ अवेलेबल कराना है, जैसे हमने पढ़ा डीलरशिप के बारे में, ठीक है, वो चीज आएगी। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, प्लेस को बोलेंगे हम डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कैसा होना चाहिए। हाँ जी, रीड करो। Place stands for a company activities that make the product available to target customers. One of the most basic marketing decisions is choosing the most appropriate marketing channel. Strategies should be taken for the management of channels by which ownership of product is transferred from producers to customers, and in many cases, the systems by which goods are moved from where they are produced from they are purchased by the final customer. ठीक है, तो सिंपल वर्ड्स में इसको हम बोल सकते हैं जहाँ पे सेल होती है। ठीक है, जो उन्होंने बोला ओनरशिप ट्रांसफर हुई, तो उसका मतलब ये है कि जहाँ पे हम सेल करते हैं। हाँ जी, तो स्ट्रैटेजीज कैसे बनाएंगे? इंटरमीडिएट से रिलेटेड, दैट इज सच एज होलसेलर एंड रिटेलर्स मस्ट बी डिजाइंड। ठीक है, करो। The distribution policies of the company are important determinants of the functions of marketing. The decision to utilize a particular marketing channel or channel sets the pattern of operations of sales force. ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखेंगे ना मार्केटिंग चैनल कौन सा यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल क्या दी उन्होंने, देखो एमवे, ऑरिफ्लेम, टपरवेयर, रिलाई ऑन डायरेक्ट सेलिंग। क्या होती है डायरेक्ट सेलिंग? आगे आगे मेंबर जोड़ते रहते हैं, जहाँ पे जैसे नेटवर्क मार्केटिंग भी बोलते हैं इसको, है ना। चलो जी, प्रमोशन देखो। प्रमोशन तो सबको पता है, प्रमोशन कैसे होती है? एडवर्टीजमेंट से। और कैसे करते हैं? टाइप्स ऑफ प्रमोशन क्या है, क्या है? जैसे पैकेजिंग, कैसे? ब्रांडिंग वगैरह, प्रमोशन कैसे अट्रैक्टिव शेल्फ पे उसको क्या बोलते हैं? न्यू पैकेजिंग। पहले तो प्रमोशन, पहले तो देखो प्रमोशन होती किस टाइप की। एक तो है अपने पास पर्सनल सेलिंग, फिर है एडवर्टीजमेंट, फिर है पब्लिसिटी, फिर है सेल्स प्रमोशन। हाँ जी, प्रमोशन स्टैंड फॉर एक्टिविटीज दैट हेल्प्स इन कम्युनिकेटिंग द नेसेसरी मैसेजेस अबाउट अ प्रोडक्ट थ्रू कैंपेन्स एंड परसुएट द टारगेट कस्टमर्स टू बाय इट। प्रमोशन में हम कहते क्या है, एक्चुअल जो हम जिसको हम मार्केटिंग नहीं बोलते जिसको, तो वो एक मार्केटिंग का पार्ट है प्रमोशन, जहां पे हम अपने प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर को बताते हैं कि मेरा प्रोडक्ट है क्या चीज और आपके किस काम आएगा। दैट इज प्रमोशन। कम्युनिकेटिंग द नेसेसरी मैसेजेस अबाउट अ प्रोडक्ट, अपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है अपने कस्टमर को, उसको बोलते हैं टारगेट कस्टमर। ठीक है, टारगेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि अभी हमारा कस्टमर नहीं है वो, ठीक है, अभी हमने उसको टारगेट रखा हुआ है। अगर उसको फंसा लेंगे तो वो आ जाएगा। ठीक है, हाँ जी, देखो Strategies are needed to combine individual methods such as advertising, personal selling, and sales promotion into a coordinated campaign. ठीक है, आ जाओ नीचे आ जाओ।
कौन कौन सी टाइप्स है? फर्स्ट इज पर्सनल सेलिंग, रीड करो। Personal selling is one of the oldest forms of promotion. It involves हाँ जी, होती क्या है पर्सनल सेलिंग? व्हाट इज पर्सनल सेलिंग? हाँ, जो सेल्समैन जो अलग से आते हैं, जो सेल्समैन आके बेचते हैं, हाँ, डोर टू डोर सेलिंग भी बोल सकते हैं। ठीक ठीक है, ठीक है, जो डोर टू डोर हमारी सेलिंग करने आते हैं, ठीक है, रीड करो। It involves face-to-face interaction of sales force with the prospective customers and provide a high degree of personal attention to them. तो जहां पे क्या होता है, फेस टू फेस इंटरेक्शन होगी और हाई डिग्री ऑफ पर्सनल अटेंशन होगी, ठीक है। वहां पे क्या इसको बोलते हैं पर्सनल सेलिंग। जरूरी नहीं है कि अब आपके घर पे आके ही वो प्रमोशन करे, ठीक है, ये नहीं, उसको पर्सनल, ये भी हो सकता है कि आप उसकी शॉप पे जाओ और वो आपको नया प्रोडक्ट दिखा दे, उसको भी पर्सनल सेलिंग बोलते हैं। ये भी हो सकता है ना, आप किसी शॉप पे जाते हो कोई प्रोडक्ट लेने, हो सकता है वो नया प्रोडक्ट आता है, वो आपको उसके बारे में बताने लग जाते हैं कि ये नया प्रोडक्ट आया है, इसके क्या यूजेस हैं उस, बैंक में जाओ पॉलिसी बेचते हैं। हाँ, तो वो भी पर्सनल सेलिंग ही है, मतलब जहाँ पे आपको फेस टू फेस फिजिकली आपको प्रोडक्ट के बारे में बताया जाता है, ठीक है। तो इन पर्सनल सेलिंग ऑरल कम्युनिकेशन इज मेड विद पोटेंशियल बायर्स विद द इंटेंशन ऑफ मेकिंग अ सेल्स। किसी को ये कंफ्यूजन तो नहीं है यहाँ पे पोटेंशियल बायर या टारगेट कस्टमर, इसके बारे में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। पोटेंशियल क्यों बोलते हैं उसको? खरीद सकता है। खरीद सकता है, मतलब हमें लगता है कि उसमें चांसेस हैं कि वो खरीदेगा हमसे। अभी हमने इसमें कम्युनिकेशन की बोलते हैं इसके कि ये तो वन वे होती है। नहीं, अच्छा, पर्सनल सेलिंग होती है, एडवर्टाइजिंग होती है, वो कम्युनिकेशन। एडवर्टाइज अभी पढ़ो पहले, आगे अभी बहुत सारी टेक्निक्स पढ़नी है, पहले देखो, अभी बहुत सारी टेक्निक्स पढ़नी है हमने इसमें। चलो जी, एडवर्टीजमेंट पे आ जाओ। अब उसको हमने बोला था पर्सनल, यहाँ पे आ गया आपका वही नॉन पर्सनल, ठीक है। वहां पे टू वे आप बोल सकते हो, यहाँ पे वन वे होगी, क्योंकि आपको ऐड दे दी, आपने वहां पे देखना है सिर्फ। हाईली फ्लेक्सिबल है, चलो रीड कर दो। एडवर्टीजमेंट कैसे होती है? पैम्फलेट्स, ब्राउचर्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन, होर्डिंग्स, टेलीविजन, इंटरनेट, जैसे भी हमको लगता है कि हमें, तो चॉइस ऑफ अप्रोप्रिएट मीडिया इज इम्पोर्टेंट फॉर द इफेक्टिवनेस ऑफ मैसेज। हमने देखना है कि हमारा मैसेज किसके थ्रू अच्छा जा सकता है, ठीक है, वो हमने खुद डिसाइड करना है। चलो आगे आ जाओ, पब्लिसिटी। Advertisement. लगता है कि पर्सनल है पर वो वो ऐड ही करते हैं ना एक तरह से, तो एडवर्टीजमेंट ही आता है उसमें। हाँ जी, वो रात पे यही चलता है ना। पब्लिसिटी क्या होता है? पब्लिसिटी में बताओ, पैसे देने पड़ते हैं पब्लिसिटी कराने के? पर्सनल सेलिंग के? Publicity is the word of mouth. प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसे जैसे जियो वगैरह अभी 5G आया है, तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके थोड़ी सी इनवाइट करा था कि 5G आ रहा है। उन्होंने पब्लिसिटी वैसे उसको बोलते हैं जहाँ पे हमारे पैसे खर्च नहीं होते। हम पब्लिसिटी पब्लिसिटी खुद हो जाती है, एडवर्टीजमेंट करानी पड़ती है। कहते हैं ना, कोई बंदा फेमस हो गया, कोई चीज फेमस हो गई, उसको बोलते हैं वो अपने आप ही, हाँ, बड़ा खुद ही पब्लिसिटी हो जाती है उसकी। एडवर्टीजमेंट में हमें पैसे देके ऐड करानी पड़ती है उसकी। हाँ जी, देखो पहले, पब्लिसिटी इज एन ऑल्सो एन नॉन पर्सनल फॉर्म ऑफ प्रमोशन है, सिमिलर टू एडवर्टीजमेंट है, पर यहाँ पे मेन डिफरेंस क्या आएगा? नो पेमेंट्स आर मेड टू द मीडिया एज इन केस ऑफ एडवर्टीजमेंट। यहाँ पे मुझे पैसे नहीं देने, मेरा प्रोडक्ट खुद ही पॉपुलर हो गया, ठीक है, अब उसके बारे में खुद ही यूट्यूब पे वीडियोस आनी शुरू हो गई, इसको वो कहते हैं ना, यूट्यूब पे कोई वीडियो खुद ही फेमस हो गई, ठीक है, जहाँ जैसे बोलते हैं ना, वर्ड वायरल बोलने लग गए अब तो, ठीक है, तो उस चीज को बोलते हैं कि पब्लिसिटी है। चलो, जैसे कोई आईपीएल में है, कोई स्पोर्ट्स टीम ने सपोज किसी ब्रांड की जर्सी पहनी है, तो वो ब्रांड ने स्टार स्पोर्ट्स को नहीं पैसे दिए पर उसको दिया, अभी डायरेक्टली मीडिया को तो नहीं पैसे दिए ना। जो जर्सी पे अगर नाम लिखा हुआ है तो वो क्या है? तो ऐड ही है वो। तो को पैसे दिए हुए हैं ना उसके।
किसको? सपोज मुंबई इंडियंस है, हम्म। यहाँ पे जियो लिखवा रखे हैं, मुंबई इंडियंस को जियो से पैसे मिले, हाँ जियो ने स्टार स्पोर्ट्स को थोड़ी पैसे दिए कि उनकी जर्सी पे वो दिख रहा है, तो वो थोड़ी उसे टच कर लेते हैं। तभी तो कह रहा हूँ ना, मैं उसमें मीडिया को नहीं पैसे मिलते ना। मीडिया मीन्स ये नहीं है वो, उसमें हम बेसिकली ऐड, यहाँ पे जियो ने तो ऐड कराई है ना खुद, वहां पे जियो ने तो ऐड कराई है, ठीक है। तो वो एक्चुअली पेड में आएगा क्योंकि एडवर्टीजमेंट है, वो पब्लिसिटी है कि खुद ही तुम्हारी ऐड हो जाए, जिसको हम बोलते हैं जहाँ पे हमारे पैसे खर्च ना हो। मैं एग्जांपल दे दूंगी इसकी कोई, सेल्स प्रमोशन देखो, हाँ जी। पब्लिसिटी में हो सकता है, मान लो कोई इन्फ्लुएंसर टाइप का कोई प्रोडक्ट बता दिया, बट वो उसके पैसे ना लिए उसने। वो चीज बोल सकते हो आप। जैसे सपोज कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, मुझे कंपनी ने कोई पैसे नहीं दिए, पर मैं, मुझे प्रोडक्ट ही बहुत अच्छा लगा, मैंने लोगों को बताना शुरू हो गया, फीडबैक बोल सकते हैं, या फिर मैंने उस पर वीडियोस दे दिया, मैंने खुद ही प्रोडक्ट के बारे में बताना शुरू कर दिया, पर मुझे कंपनी ने कोई पैसे नहीं दिए। हम बोलते ना, तू क्यों उसकी तारीफ कर रहा है, कोई पैसे मिले हैं, ठीक है। तो वो चीज बोलते कि खुद ही उसकी पब्लिसिटी हो जाएगी, प्रोडक्ट ही इतना अच्छा है, उसने खुद ही, ठीक है। चलो जी, सेल्स प्रमोशन देख लो, सेल्स प्रमोशन देखो, हाँ जी। बाय वन गेट वन बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या बोलेंगे, डिस्काउंट, ऑफर्स, कंटेस्ट, मनी रिफंड्स, ये सब चीजें जो होती है सेल प्रमोशन में आएंगी ये। हाँ जी, देखो अब एक्सपेंडेड में क्या क्या आता है अपने पास, पहले देख लो एक बारी। तो यहाँ पे अपने पास 7 पीस है, ठीक है, 4 पीस एक्स्ट्रा है, और 3 को हम बोलेंगे एक्सपेंडेड मार्केटिंग मिक्स। कई बार इसी पे 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, एक्सपेंडेड मार्केटिंग मिक्स पे। ये हाँ, 2 नंबर में अगर आता है तो कई बार यही आता है सिर्फ। नहीं मतलब एक्सपेंडेड में तो 4 तो आते ही हैं, और ये 3 एक्स्ट्रा है। ये 3 एक्स्ट्रा है, 7 पीस है टोटल। हाँ जी, अब देखो, इसमें 3 और कौन कौन से जोड़े, एक है पीपल, प्रोसेस, एक फिजिकल एविडेंस। पीपल किसको बोला है यहाँ पे इसने, ह्यूमन एक्टर्स। ह्यूमन एक्टर्स मतलब, यहाँ पे आप एग्जाम्पल लो, आप सपोज मॉल जाते हो, ठीक है, वहां पे कौन है ह्यूमन एक्टर्स, सेल्समैन है उनको बोलते हैं ह्यूमन एक्टर्स। वो क्या करते हैं, आपकी हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये मेरे मार्केटिंग मिक्स का टाइप है। अगर हमें लगता है वो हमारी हेल्प कर रहे हैं, हाँ, वो उनकी सेल्फ हेल्प होती है, वो अपनी सेल करा रहे होते हैं कि ये आप प्रोडक्ट, आपको इन्फ्लुएंस करते हैं ना, ये चीज अच्छी लग रही है, वो चीजें होती हैं आपकी। तो देखो, पीपल क्या हो गई, ऑल ह्यूमन एक्टर्स हु प्ले पार्ट इन डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एंड दस इन्फ्लुएंस द बायर्स परसेप्शन अबाउट द सर्विस डिलीवर्ड। हमें लगता है ना कि वहां पे हम ज्यादा कोई अटेंड कर लेते हैं तो हमें थोड़ा अच्छा लगता है कि चलो ठीक है, चॉइस हो गई, ठीक है। अगर नहीं तो हम ऐसे ही गेड़ा मार के आ जाते हैं, चलो ठीक है, कुछ अच्छा तो है नहीं। अगर वो खुद करा देते हैं तो हमें थोड़ी दिख भी जाते हैं चीजें तो दिन, ठीक है। आगे प्रोसेस, हाँ जी। The actual procedures, mechanisms and flow of activities by which the product or service is delivered. हाँ जी, एक्चुअल प्रोसीजर, प्रोसेस में इसने क्या बोला है, एक तो हम जब हम मार्केटिंग के लिए सोच रहे हैं, एक तो हम बोलते हैं कि चलो मेरी जो पीपल है उनको मैं अच्छा इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ठीक है, लोग अच्छे लगा दूं मैं अपने मॉल में। एक है प्रोसेस, कई बार आपने देखे कि आजकल कंसेप्ट चल गया ओपन किचन का, ठीक है, वहां क्लाउड किचन है, एक वो नहीं ओपन किचन का भी है, मतलब जो सामने आपको दिखती है सारी प्रोसेसेस। डोमिनोज पे भी बहुत सारे रेस्टोरेंट में हो गया अब तो ये, ठीक है, कि आप डायरेक्टली उनकी प्रोसेसेस को देख सकते हो, ठीक है। तो ये भी मार्केटिंग मिक्स का पार्ट है, हाँ जी। उसके बाद है फिजिकल एविडेंस। फिजिकल एविडेंस को कहाँ बोला गया है, एक्चुअल एम्बियंस। अब जैसे सपोज रेस्टोरेंट में गए, उसके एम्बियंस को अगर वो हमें अगर अच्छा लगता है तो वो एक मार्केटिंग की टाइप है, ठीक है। द एनवायरमेंट एम्बियंस इन विच द मार्केट ऑफरिंग इज डिलीवर्ड मीन्स प्रोडक्ट इज डिलीवर्ड, वो चीज होती है आपकी फिजिकल एविडेंस। क्लियर होगी जी, तीनों, ठीक है। चलो, ये थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट है, एक बार हम थोड़ी टाइप्स देख लेते हैं पहले, इसमें आप बोर हो जाओगे। सोशल मार्केटिंग, स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग टेक्निक्स सीखने हैं यहाँ पे हमने, नहीं आज ही करना है, मैं तो थोड़ा ऐसे पढ़ा रही हूँ, ये इजीली हो जाएगा ना, ये आपको पता ही होंगे सारे। मार्केटिंग कितने टाइप्स की होती है, ये टाइप्स ऑफ मार्केटिंग है,
देखो, एक होती है सोशल मार्केटिंग। सोशल मीन्स क्या होएगा, सोशल मार्केटिंग में क्या करते होंगे, कोई सोशल कॉज डिस्कस करते होंगे, ठीक है। मतलब किस चीज की मार्केटिंग है, टाइप ऑफ मार्केटिंग, मतलब हम किस चीज की मार्केटिंग कर रहे हैं। यहाँ पे हम एक सोशल कैंपेन की मार्केटिंग कर रहे हैं। जैसे सपोज गवर्नमेंट ने जो करी, सपोज नो स्मोकिंग करी, पोलियो की कर दी। हाँ, वो चीज, वो सारी क्या है मेरे, जहाँ स्वच्छ भारत जैसे है, तो ये सारे क्या है मेरे सोशल कैंपेन्स हैं, उनकी जब मार्केटिंग करते हैं उसको हम बोलते हैं सोशल मार्केटिंग। तो यहाँ पे हम बोलते हैं एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ सोशल आइडियाज, या फिर आप और क्या लिख सकते हो इसमें, टू चेंज द बिहेवियर ऑफ द टारगेट ऑडियंस, ये भी लिख सकते हो, टू चेंज द बिहेवियर ऑफ टारगेट ऑडियंस। इसमें बोला ना, टू ब्रिंग अ सोशल चेंज। सोशल है मतलब जैसे वाला सोशल है के लिए कमर्शियल भी है इसमें? नहीं, इसमें सिर्फ सोशल है, इसमें कुछ कमर्शियल नहीं है। हाँ जी। ऑगमेंटेड मार्केटिंग, ये किस तरीके की मार्केटिंग है, ऑगमेंटेड मार्केटिंग? ट्रायल प्रोडक्ट्स में जैसे साथ में फ्री सैंपल दे दिया कि आप इसको ट्राई कर लो, ठीक है, वो चीज होती है ऑगमेंटेड मार्केटिंग में। रीड करो, includes additional customer service benefit that a customer product can offer beside the core and actual product। साथ में एक प्रोडक्ट फ्री में दे देना, ठीक है, उस तरीके की मार्केटिंग को हम बोलते हैं ऑगमेंटेड मार्केटिंग। जैसे सपोज कोई गारंटी देते हैं, वो दे दी, या वारंटी, जैसे गारंटी वारंटी दे दी, इन चीजों से मेरी ऑगमेंटेड मार्केटिंग है। बेनिफिट्स दैट अ प्रोडक्ट कैन जैसे उन्होंने बोला रिपेयर सर्विसेज हमने करा दी खुद, किसी प्रोडक्ट से रिपेयर रिपेयर फ्री देती, वही कुछ ना कुछ एडिशनल फ्री दे दिया, मतलब प्रोडक्ट तो दे ही रहे हैं, हम पैसे भी ले रहे हैं, पर साथ में कोई फ्री की चीज, गाड़ी के साथ इंश्योरेंस हो गया, ये कोई चीज हो गई। ये चीज हो गई। जैसे फ्री में साथ में कुछ दे, प्रोडक्ट भी हो सकता है, सर्विस भी हो सकता है, कुछ भी आप साथ में फ्री दे दो। ये जैसे रिचार्ज के साथ भी दे जाते हैं। ये सारे सब्सक्रिप्शन मिल जाती हैं, हाँ ये सारी। फिर है कॉम्प्लीमेंट्री भी बोल सकते हो, ठीक है। डायरेक्ट मार्केटिंग मीन्स वो तो जो टीवी पे डायरेक्ट मार्केटिंग कर दी, ठीक है, वही चीजें आएंगी। या फिर आपको जैसे सपोज मोबाइल पे मैसेज आता है किसी प्रोडक्ट के बारे में, किसी कंपनी के बारे में, या ईमेल आती है आपको, ठीक है, वो चीजें आती है डायरेक्ट मार्केटिंग में। फिर है रिलेशनशिप मार्केटिंग, इसका मतलब क्या है, ये तो एमएलएम लगे उसको बस रिलेशन डालना है करके चाहिए। क्या है ये? जैसे ये होता है पहले तो में से एक बार होता है कि अगर मैंने ऑर्डर था तो क्यों मिल गया था वो? ये ये अच्छे कस्टमर है पहले से। हाँ, रिलेशनशिप मार्केटिंग होती है जो पुराने कस्टमर के साथ, जब हम पुराने कस्टमर के साथ लिंक बनाते हैं, वो उसको हम बोलते हैं रिलेशनशिप मार्केटिंग। जैसे सपोज आप डोमिनोज जा रहे हो, 5 साल से आप कस्टमर हो उनको, उनके, तो आपके लिए स्पेशल उन्होंने कोई ऑफर निकाल दिया, ठीक है, वो चीज है आपके लिए रिलेशनशिप मार्केटिंग। फिर है सर्विसेज मार्केटिंग, जब हम अपनी सर्विसेज की मार्केटिंग करते हैं, सर्विसेज जैसे कि बैंकिंग हो गई, सैलून्स लगा लो, इंश्योरेंस की हो गई, ये सब चीजों की मार्केटिंग करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सर्विस मार्केट। फिर पर्सन मार्केट, पर्सन को मार्केट कैसे करेंगे, जैसे इलेक्शन इलेक्शंस में क्या करते हैं, नेता बेचते हैं नेता की मार्केटिंग कराते हैं, ठीक है, वो चीजें टीम सिलेक्शन जब होती तो क्या कराते ऑप्शन होती है ना। ऑक्शन होते, वो तो ऑक्शन है एक्चुअल में नहीं बेचना, यहाँ पे हमने उसकी मार्केटिंग करनी है, मतलब उसके बारे में अच्छी चीजें बतानी है, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट के बारे में अच्छी चीजें, तो यहाँ पे हमने प्रोडक्ट पर्सन के बारे में अच्छी चीजें बताएंगे लोगों को। फिर ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग में यहाँ पे हम अपनी कंपनी के बारे में मार्केट कर रहे हैं, ठीक है। फिर है प्लेस मार्केट, प्लेस में हम क्या बोलेंगे, कई बार हम किसी पर्टिकुलर, जैसे गुजरात की ऐड करा दी, ठीक है, टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, केरला को प्रमोट करने के लिए, ऐसा कुछ लिख लो जो भी, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन में लिख लो जैसे वही कि पतंजलि ने बोला कि हम आयुर्वेदिक प्रोडक्ट सेल करते हैं, ठीक है, वो चीजें हो गई। एनलाइटन मार्केटिंग में होता है जब कंपनी अपने आप को एनलाइटन करती है कि हमारी कोर वैल्यूज क्या है, अपनी वैल्यूज के बारे में जब बताती है, तो वो होती है एनलाइटन मार्केटिंग। फिर डिफरेंशियल मार्केटिंग है, ये जैसे लास्ट में डाले करते हैं कि 2% उसमें जाते हैं एजुकेशन उसके टाइम। हाँ जी हाँ जी, वो एनलाइटन में आ जाएगी।
डिफरेंशियल मार्केटिंग में हम क्या बोलेंगे कि अपने आप को अलग कैसे करना है, ठीक है। जैसे HUL ने, हमने पहले ही बोला था इसकी 3 आती हैं। मुझसे ज्यादा 99.9%। हाँ, तो अलग अलग कस्टमर, वही साबुन अलग अलग कस्टमर को कैसे सेल करनी है, वही चीज ना। उसके बाद सिंक्रो, सिंक्रो मार्केटिंग होती है सीजनल, जिसको बोलते हैं हम सम पार्ट्स। जैसे इसमें एग्जांपल ये लेते हैं मूवी की, मूवी टिकट्स की। हम देखे ना, मूवी टिकट्स रात को महंगी हो जाती है, दिन के टाइम सस्ती होती है। और वीकेंड, हाँ ठीक है, और वीकेंड्स जो होते हैं वीकेंड्स पे महंगी हो जाती है, ठीक है। तो वो चीज है। देखो, व्हेन द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट इज इरेगुलर ड्यू टू सीजन, अब हम मोस्टली मूवी देखने लोग रात को जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, दिन में टिकट सस्ती कर देते हैं, ताकि क्राउड को थोड़ा सा दिन में भी एडजस्ट कर ले, कि सारा दिन फ्री रखने से अच्छा है रात में इतना क्राउड होता है, कस्टमर को ना करने से थोड़ा सा क्राउड दिन में शिफ्ट कर ले। इसकी वजह से सिंक्रो मार्केटिंग करी जाती है। नहीं समझ आता तो रीड कर लेते हैं, रीड कर लो, करो रीड। Synchro marketing, when a demand for a product is irregular due to season, some parts of the day or on our basis causing idle capacity or overwork जब ये मुझे लगता है कि मेरा सिनेमा हॉल आइडल रहती है, पूरा दिन मेरा सिनेमा हॉल आइडल है, ठीक है, उसको यूटिलाइज करने के लिए क्या करी जाती है, सिंक्रो मार्केटिंग करी जाती है। टू फाइंड वेज टू ऑल्टर द पैटर्न्स ऑफ डिमांड, कि किस तरीके से हम डिमांड के पैटर्न को चेंज करें, या तो किसी फ्लेक्सिबल प्राइसिंग के साथ, वैसे ना प्राइसिंग के साथ ही बोल सकते कि टिकट के प्राइस कम कर दिए हमने दिन में, तो हमारा सिनेमा हॉल भी यूज हो गया, ठीक है। चलो जी, अब देखो कॉन्सेंट्रेटेड मार्केटिंग। कॉन्सेंट्रेटेड मार्केटिंग वही है जब आप एक नीश मार्केट में एक स्पेशल टारगेट, एक प्रॉप जो है ग्रुप को मार्केटिंग करते हो। डी मार्केटिंग का मतलब ये क्या है कि हमारे पास मत आओ, ठीक है, कि हम कुछ मार्केट नहीं कर रहे कि हमारे पास ना आओ, क्लोज्ड। जब हम बोलते हैं कि रिट्रेंचमेंट नहीं करनी, यहाँ पे हम बोलते हैं कि आउट ऑफ स्टॉक जैसे बोल दिया, ठीक है, बोलते हैं दुकान बंद है, या हमने लिख दिया कि संडे को शॉप बंद रहेगी, ठीक है, दैट इज डी मार्केटिंग का पार्ट। चलो रीड करो। It includes marketing strategies to reduce demand temporarily or permanently. The aim is not to destroy demand but only to reduce or shift it. This happens when there is overfull demand. For example, buses are overloaded in the morning and evening. Roads are busy for most of times. Zoological parks are overcrowded on Saturdays and Sundays and holidays. Here, demarketing कैन बी अप्लाई टू रेगुलर डिमांड। तो तो हो सकता है ना कि हम बंद कर देंगे, इतना ही कस्टमर हम सर्व करेंगे, अगर आपने पहले आना है तो पहले आ सकते हो, हम अपन लिमिटेड ही सीट्स हैं, ठीक है जी। यहाँ पे हमारी टाइप्स ऑफ मार्केटिंग हो गई। तो ये छोटा सा पार्ट रह गया बस। क्या क्या सबके फोन बज रहे हैं आज? लेट हो गया क्यों 2:30 तक होती है आपकी? काफी टाइम बाद ट्यूशन आया। हाँ, काफी टाइम बाद आए, ये हो सकता है। हाँ जी, चलो ये थोड़ा सा पार्ट है, ये सिर्फ आपको उसी से लिंक है जो हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं। हाँ जी, माता रानी का बुलावा है। बस हो गया। पूरे के रिजल्ट से दर्शन कर। अच्छा, Environment. तो हमने एक्चुअली सारी मार्केटिंग पढ़ ली, अब हमने देखना है प्री रेक्विसाइट। सबसे पहले मार्केटिंग के पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिसर्च करेंगे। तो रिसर्च में हम क्या देखेंगे, अपॉर्चुनिटीज देखेंगे, स्वॉट एनालिसिस करेंगे, बस वही चीजें लिखना है यहाँ पे, बस मार्केटिंग का वर्ड ऐड कर देना, सारा स्वॉट ही लिखना है, ठीक है। चलो रीड कर दो। Environmental analysis and diagnosis. Before making any strategy, it is imperative for a marketer to understand the environment in which the organization is operating. He should undertake a complete analysis and diagnosis of both micro and macro environments. तो ठीक है, तो यहाँ पे हमने दोनों इन्वायरमेंट्स को अच्छे से चेक करना है, मेरे माइक्रो और माइक्रो में, मैक्रो में क्या है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपनी स्वॉट एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो इट इन्वॉल्व्स अ कंप्लीट एनालिसिस ऑफ द कंपनी सिचुएशन। अ कंपनी परफॉर्म्स एनालिसिस बाय आइडेंटिफाइंग एनवायरमेंटल अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, ठीक है। तो कंपनी क्या करेगी, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स देखेगी और अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस देखेगी, टू डिटरमिन कहाँ पे हम बेस्ट परस्यू कर सकते हैं। तो मार्केटिंग के 3 कंपोनेंट हम पढ़ेंगे,
प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल। यहाँ पे हमारे पास 3 कंपोनेंट आएंगे। हाँ जी, तो सबसे पहले मुझे क्या करनी पड़ेगी, कौन कौन से एरियाज देखने पड़ेंगे। एक तो होगी फोर्सेस क्लोज टू द कंपनी। कौन सी होगी क्लोज? एबिलिटी टू सर्व कस्टमर्स, कि हमारी एबिलिटी क्या है, हम कस्टमर को कैसे सर्व करें। ठीक है, चैनल मेंबर्स क्या होंगे, सप्लायर क्या होंगे। ब्रॉडर फोर्सेस में क्या आएगा, डेमोग्राफिक, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल फोर्सेस जो मेरी मार्केटिंग को इफेक्ट करेंगी। सपोज कई बार होता है ना कि मार्केटिंग को हम बैन कर देते हैं कि इस चीजों की मार्केटिंग सिटी में नहीं होगी, पॉलिटिकल प्रेशर आ जाता है, तो वो चीजें हमने पहले देखनी है। अब देखो इसमें आता क्या क्या है, देखो जी यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे क्या बनाएंगे, हम एक डिटेल्ड प्लान बनाएंगे, नीडेड फॉर ईच बिजनेस, प्रोडक्ट और ब्रांड। ठीक है, हर बिजनेस या प्रोडक्ट के लिए मुझे क्या चाहिए, मेरा एक डिटेल्ड प्लान चाहिए। तो इसमें क्या क्या स्टेप्स होंगे, देखो एग्जीक्यूटिव समरी। एग्जीक्यूटिव समरी में क्या होएगा, शॉर्ट समरी ऑफ मेन गोल्स एंड रिकमेंडेशंस। मेरे मेन गोल और मेरी रिकमेंडेशंस क्या होंगी। ठीक है, मेन गोल मतलब मैं मार्केटिंग से क्या अचीव करना चाहती हूँ। मेन ऑब्जेक्टिव, जैसे हम बोलते हैं ना कि ऑब्जेक्टिव लिखने हैं, वही चीजें हैं। हमने पहले गोल लिखने हैं कि मेरा गोल क्या है। और उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है, करंट मार्केटिंग सिचुएशन। करंट मार्केटिंग सिचुएशन में हम बोलेंगे ये चीजें कि मेरी मार्केट कैसी है, मार्केट डिस्क्रिप्शन। ठीक है, उसके मार्केट डिस्क्रिप्शन मीन्स कस्टमर्स के बारे में। उसके बाद प्रोडक्ट रिव्यू, प्रोडक्ट कैसा है, प्रोडक्ट को देखो। फिर कंपटीशन कितना है, और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट कैसे करोगे इस प्रोडक्ट को, वही चीजें हैं। देखो फिर थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटीज में क्या देखोगे, वही देखोगे। तो यहाँ पे क्या बुलाएंगे, असेसमेंट बताएंगे कि इनका क्या इम्पैक्ट होएगा। मैनेजर अपनी आपको असेस करेंगे, और उसके बाद मैनेजर क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव्स को सेट करेंगे उसके बाद। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स को क्या बोलते हैं, गोल्स। फिर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, उसमें क्या होएगा, मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव कैसे अचीव करने हैं। लास्टली क्या होएगा फिर अपना कंट्रोल। कंट्रोल में क्या आएगा, व्हाट इज कंट्रोल। So comparison of standard with actual performance. हाँ जी, गुड। तो स्टैंडर्ड्स को एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करना। हम कॉस्टिंग में स्टैंडर्ड बोल देते हैं, यहाँ पे आएगा कंपैरिजन ऑफ प्लान्स। जो एक्चुअल प्लान्स है उसको हमने किससे कंपेयर करना है, एक्चुअल रिजल्ट से कंपेयर करना है। ठीक है जी, चलो दैट्स ऑल।